ऋषिकेश कुमार दरअसल बिहार की 243 विधानसभा सीटों में मोकामा इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसको लेकर है कि अब से 72 घंटे पहले हुए हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अनंत सिंह जेल चले गए और उनके जेल जाने के बाद क्या मोकामा के विधानसभा चुनाव पर इसका कुछ असर हुआ है, क्योंकि जो चुनावी इतिहास बीते 20 साल का मोकामा का है उसके मुताबिक जब जब अनंत सिंह जेल जाते हैं वो पहले से और ज़्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। ये उनके समर्थकों को लगता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का मजबूत महागठबंधन था और पूरे बिहार की 243 में से 181 सीटें महागठबंधन के खाते में थी, तब भी मोकामा से अनंत सिंह विजय प्राप्त किए थे और चुनाव के ठीक पहले उन्हें जेल जाना पड़ा था हत्या के आरोप में। एक बार फिर उस 2022 में वहां बाई इलेक्शन हुआ, फिर अनंत सिंह जेल गए और फिर वो निर्दलीय चुनाव जीते। 2020 में वो यहीं से आरजेडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में थे। तो अब जब 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के तहत इस मोकामा में विधानसभा चुनाव होना है, उसके ठीक पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी और उनका जेल जाने के बाद बिहार के इस चुनाव व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, मोकामा के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए मैं आपको मोकामा लाया हूं। और मोकामा में जहां 24 घंटे पहले इसी सड़क पर, इसी मोकामा थाना के बाहर अनंत सिंह अपने लाव लश्कर के साथ चुनावी प्रचार अभियान में व्यस्त थे। हत्याकांड से अलग हटकर उन पर ये कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं। उनके तमाम समर्थक यहाँ अगला बनाम पिछड़े की राजनीति को हवा दे रहे हैं। 2 गुटों में भयंकर तनाव की स्थिति थी, माहौल तनावपूर्ण था। लेकिन अब उनके जेल जाने और गिरफ्तार होने के बाद माहौल क्या है ये दिखाने के लिए मैं हूँ। तो चाचा, अरे रुकिए, हम तो आप ही को देख के रुक गए। तो हम तो ये पूछ रहे थे कि 24 घंटा पहले तो इधर अनंत सिंह लाव लश्कर के साथ घूम रहे थे, अब वो जेल चले गए, गिरफ्तारी हो गई, तो इसका असर चुनाव पर क्या होगा? इसका असर चुनाव पर मामूली होगा, जो वोटर जिसका उसका रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत सिंह कमजोर होंगे कि मजबूत होंगे इससे? अनंत सिंह इससे ज़्यादा मजबूत ही हुए हैं थोड़ा। हाँ? हाँ, मजबूत। लड़ाई तो यहीं का 2 लोकल का है। नहीं, सूरजभान सिंह की पत्नी भी। हाँ। सूरजभान सिंह को लोग कहता है कि 2000 में यहीं से निर्दलीय वो 70,000 से चुनाव जीते थे, वो भी जेल में रहकर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ के बिल्कुल। उम्मीदवारों को सूट करता है जेल। नहीं, सेवट नहीं करता। हाँ। जो जनता के लिए काम करता है उसी को भी वोट देगा आदमी। 70,000 से सूरजभान जी को जिताए हम लोग, फिर भी हमारे समझ से खड़ा नहीं उतरे समाज में। थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम हुआ। इस बार क्या होगा? अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो वोट की बात है, वोट होगी उसके बाद ना कुछ होगा। नहीं तो ये अनंत सिंह के जेल जाने से उनका चुनावी कैंपेन, उनके समर्थक कमजोर होंगे ना? कमजोर काय के लिए होंगे? समर्थक जो है समर्थक हैं। और ये जो पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से लड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जिधर भूमियार बहुल्य सीट है, जिधर भूमियारों का वोट जा रहा है उसके खिलाफ दूसरी जातियाँ गोलबंद हो गई है। ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अब टाल गए नहीं हैं, उधर हम गए नहीं हैं, इसलिए। तो शहर में किसको बढ़त है? शहर में तो अभी बड़ा था अनंत सिंह का। अनंत सिंह को। सूरजभान सिंह का असर कम है शहर में? शहर में तो कम है अभी, तत्काल देखने में तो लगता है। और ऐसा क्यों है? जो लोकल है वही पीछे है। हाँ, वही तो बताए, तो 70,000 वाला फैक्टर बताए आपको पहले ही। समाज में खड़ा उतरिएगा तभी ना कुछ होगा। वैसे हम तो मान लीजिए कांग्रेस की राजनीति करते हैं, हम तो गठबंधन में हैं। अच्छा। हम गठबंधन में हैं, हाँ। हम वोट करेंगे उन्हीं को, किनको? सूरजभान जी को। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर भी मजबूत। सामाजिक स्थिति जो है वो बताइए। अच्छा, तो सामाजिक तकाजे पर सूरजभान सिंह कमजोर क्यों हो जाते हैं? वो तो सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही। यही तो हम बताए कि 70,000 से जीते, हाँ। उसके बाद वो चले गए बलिया, कोई काम यहाँ हुआ नहीं जनता का। उसके बाद तो घूमते रहे वो शहरे शहर, इसलिए थोड़ा खपा है और कोई बात नहीं है। देखिए, अनंत सिंह के प्रचार की गाड़ियां अभी भी मोकामा में बदस्तूर घूम रही है। 6 नवंबर को यहाँ पहले चरण की वोटिंग है और काफ़ी नज़दीक लड़ाई कही जा रही है। उनके समर्थकों के बीच में न्यूज़ 24 है। तो क्या माहौल है मोकामा का? थोड़ा सा आप ही लोग ना माहौल बताइएगा, हम लोग क्या माहौल बताएं? आप लोग काफिले आप में लोग- शामिल हैं, आप लोग प्रचार आप लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार आप में वोट जा दे रहे हैं, तो हमसे अधिक ना आप जानते हैं। अच्छा, मोकामा का तो हम कम जानते हैं, देश भी कम जानता है, बिहार भी कम जानता है।
मोकामा का तो पूरे विश्व नाम जानता है। मोकामा किसी से छुपा हुआ है? आप लोग बताइए कि कहाँ क्या गर्मी सर्दी है, वही ना। अब तो आपके नेता जेल चले गए। नेताजी जेल जाए, जहाँ जाए, जो जैसा करेंगे जहाँ जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं उसमें कर सकते। जेल जाने से नुकसान हो गया या फायदा हो जाता है? वो तो उनको नुकसान फायदा होगा, हम तो जनता हैं, हमको क्या नुकसान फायदा होगा। वोटर आप समर्थक तो है ना, यहाँ तो कहता है कि कोई या तो उधर होगा या इधर होगा, बीच वाला है। राजनीति में ना कोई वोटर होता है ना कोई समर्थक होता है। राजनीति होता है। राजनीति लोग यहाँ क्या देख के करते हैं और सोचते हैं? यहाँ राजनीति क्या लोग करेंगे? 8 कंपनी यहाँ था, 8 गो नटो यहाँ नहीं बनता है। और वो क्यों बंद हो गया? अब नेताजी से न पूछिएगा कि भाई आप इतना विकास पुरुष हैं, तब विकास के बदले ही विनाश कैसे हो गया कि 8 कारखाना के बदले एको गो नट का कारखाना नहीं है। इस पर तो लोग बातें नहीं करता है कि यहाँ वैगनार, यहाँ किंगफिशर, यहाँ बाटा, यहाँ जितनी फैक्ट्री थी उधर जितना में सब में तो ताला और बड़े बड़े हमारे माननीय सीएम नीतीश बाबू हैं, उनसे पूछिए कि आप विकास पुत्र कहला रहे हैं बिहार में, तब मोकामा का 8 कारखाना कहाँ गया? वो तो कहते हैं कि जंगल राज से हमने मुक्ति दिला दी, यही बिहार के लोगों के लिए वरदान। तो जंगल राज से मुक्ति यही दिलाए कि 8 कारखाना उखाड़ करके कहाँ आप लगा दिए। हम लोग बेरोजगारी के आलम में भटक रहे हैं। मोकामा में ये सब मुद्दा होता है, यहाँ तो जात ही सब कुछ है, जो हमारे साथ है वही हमारा जात। जाति पाति से हम लोग कुछ नहीं रखते हैं। न कोई जात पात का हम लोग को भेदभाव है। यहाँ कुछ है ये नहीं है। सबसे दिक्कत हम लोग को यह है, सूरज भान ना एक हॉस्पिटल यहाँ है। एक रेफरल हॉस्पिटल है तो बस नाम का रेफरल है, वहाँ इलाज भी लोगों का नहीं होता है। बगल में एनटीपीसी तो हो ही गया। तो एनटीपीसी हम लोग जाएंगे ना बाढ़, यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। कम से कम बिजली का सप्लाई ठीक हो गया, सरकार करिए सड़कें बना दिया। बिजली सरकार, वो तो सरकार की कमाई है। हम लोग सड़क टैक्स का टैक्स देते हैं, टोल टैक्स से सड़क बनता है। छोटे सरकार फिर 20 साल से यहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार अपने काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। सरकार से हम लोग को क्या काम है? अरे एक लाइन बताइए ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा? वो आप लोग कहिए, वो हम कैसे कहेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? सब बात कहेंगे, लेकिन वो देखे थे ना विक्रम बेताल वाली कहानी कि बेताल बैठ पर कहता था कि बोलोगे हम उड़ जाएंगे। तो यहाँ वोटर कहते हैं कौन अच्छा कौन खराब। लेकिन मेरा जो जनतंत्र में अधिकार है उसको हम कैसे उजागर करेंगे? नहीं ठीक है, गुप्त दान है ये, मतदान मतदान है।